प्रिय मित्रों, हमारा जीवन उतना ही नहीं है जितना आज तक हम जान चुके हैं या जी चुके हैं। इससे बहुत ही अनंत विस्तार में है, अनंत गहराई में है। जो जो हम खोजेंगे त्यों त्यों अनंत धाराएं और निकलती जाएगी, अनेक विभाग बनते जाएंगे। इसका रहस्य ही बना हुआ रहेगा। तो ये रहस्यमय जीवन यहीं तक है, इतना ही है, यहीं रुक जाना बुद्धि का पूरा उपयोग नहीं है। हमारी बुद्धि को पूरा उपयोग करते हुए बहुत ही गहराई से इसके भीतर हमें गुजरना होगा, तभी जाकर के नए नए आयाम हमें मिलेंगे और नई नई बातों को हम समझ पाएंगे और उसको अनुभूत करेंगे। जीवन को पूरी तरह से जान लेना तो अभी बुद्धि के लिए भी असंभव सा लग रहा है, लेकिन जो जो हम जानते हैं, जो जो हम आगे बढ़ते हैं, तो एक उल्लास, एक आनंद, एक प्रफुल्लता हम में बढ़ती है। हम जीवन के इन विविध और सुंदर आयामों को जान करके, जी करके बड़े प्रसन्नचित्त होते हैं। यही तो जीवन का आनंद है और इसी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब अष्टावक्र और कहते हैं आगे, वो कहते हैं कि त्वया व्याप्तम इदम विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थः। इसका अर्थ यूँ है कि ये जो सारा विश्व, ये जो सारा संसार जिसमें हम रह कर के जी रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये तेरी वजह से है। इसको समझना होगा, हमारी वजह से है। हम जैसा चाहते हैं, जैसा देखना चाहते हैं, इन इंद्रियों का जैसा उपयोग करना चाहते हैं, उस तरह का ये संसार दिखाई देता है। संसार हम पर प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि हम उसको समझ करके जैसा अपना रहे हैं, जैसा महसूस कर रहे हैं, हमारा जैसा दृष्टिकोण है, वैसा ये संसार हमें लग रहा है। इसलिए इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी बुद्धिजीवी जीव हैं या जितने भी जीने वाले हैं, वो जैसा जैसा इसके साथ व्यवहार कर रहे हैं अपनी तरफ से, वैसा वैसा ही उनका जीवन है, वैसे वैसे वो जी रहे हैं। इसलिए बहुत सी विविधताएं मिलेगी। कोई भी एक मत होकर के नहीं कहेगा कि ये संसार ऐसा है, क्योंकि ये व्याप्त हैं। हमारी जो चेतना है, हमारी जो जानकारी है, हमारा जो एहसास करने के जो तरंगे हैं, वो व्याप्त है, वो फैली हुई है चारों तरफ। और जिस ढंग से हम फैला रहे हैं, उस ढंग से वापस रिटर्न होकर के, वापस आकर के, परावर्तित होकर के हमें वो अनुभूत कर रही है। इसी को हम अपना जीवन कहते हैं। और ये जो व्याप्तता है, ये हमसे है। ये तो यहाँ तक कह देते हैं कि ये जो त्वया व्याप्तम इदम विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थः, तुम्हारे ही द्वारा ही ये सब साजबाज बिठाए जा रहे हैं, ये सब गतिविधि चल रही है। हमारे द्वारा विश्व में गतिविधि हो रही है, प्रभावित हो रहा है। ये बहुत बड़ी गहन बात है। हम जैसा सोचते हैं वैसी ही तरंगें इस विश्व में चलती है, इस संसार में चलती है, और फिर जो है वैसा ही परिणाम हमें वापस आकर के देती है। तो हमारा सोचना, हमारा समझना, हमारी मान्यता, हमारी धारणा, हमारा विश्वास, ये सब मिल करके हमें प्रभावित करते हैं। अब हमें कैसे प्रभावित होना है, क्या जानना है, कैसे रहना है, कैसे अनुभूत करना है, ये हम पर निर्भर है, संसार पर नहीं। संसार तो ज्यों का त्यों जहाँ है वहीं है। इसको तो जैसा दोगे उसके अनुकूल ये चीज़ वापस हमें दे देगा। तो ये बहुत गहन बात है कि हम इस संसार में जीने के लिए पहले सुधार हमसे करना है। हमें कैसे रहना है, हमें कैसे विचार करना है, हमें कैसा व्यवहार करना है, हमें कैसी क्रिया प्रतिक्रिया करनी है,
ताकि उसका परिणाम हमें ये संसार लौटा करके दे। ये तो एक साधन है, हम इसको चलाने वाले हैं, हम इसमें देख रेख करके व्याप्त हैं, इससे मिले जुले हैं। हमारा शरीर भी, हमारे विचार और तरंगे भी कैसे मिले जुले हैं? हम एक अंश की तरह हैं। संसार को जैसे हम देखते हैं तो बहुत ही विशाल और बहुत ही फैला हुआ नज़र आता है, उसी तरह से हमारा शरीर बना हुआ है, ये भी इसी के अंश से बना हुआ है। इसलिए इनका तालमेल है, जोड़ है। जो भी ये करेगा शरीर में, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होगी, उसका प्रभाव संसार पर होगा और फिर रिटर्न हमें मिलेगा, लौट करके हम उसे प्राप्त करेंगे। यही भुगतान है, यही भोग है, यही सुख दुख है। इसे समस्या कह दो, समाधान कह दो, उल्लास कह दो, सुख कह दो, दुख कह दो, कुछ भी नाम दे दो, लेकिन लौट कर आता है। तो अब हमें कैसा चाहिए ताकि हम वही चीज़ डालें और वही जो है बहुगुणित हो करके हमें हमारे पास वापस रिटर्न आए। उसके लिए हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, अपने आप को संयत करने की ज़रूरत है, अपने आप को सावधान रह करके विचार करना, सावधान रह करके व्यवहार करना, क्योंकि ये वापस पलट करके आ रहा है, लौट करके आ रहा है। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। हमारा जो मन है उसके भी इस क्रिया प्रतिक्रिया के जरिए अनेक तल हो गए, अनेक विभाग हो गए उसके, लेकिन मुख्य 3 विभाग उसमें बांटे गए हैं। अन्वेषकों ने, मनीषियों ने बहुत ही गहन अध्ययन करके, बहुत ही गहरा जो है उस पर एकाग्र होकर के ध्यान करके उसको कहा है उन्होंने कि एक तो है हमारा चेतन मन, जो भी कार्य कर रहा है, जो जागृत है, ऊपरी तल है ये चेतन मन। यानी कि हम आंखों से देख रहे हैं, प्रत्यक्ष जो हो रहा है, इसके साथ, संसार के साथ हम जुड़े हुए हैं, इसके साथ जुड़ाव है हमारा, लगे हुए हैं, आदान प्रदान हो रहा है, तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जो प्रत्यक्ष काम कर रही है, हमें अनुभूत करवा रही है, व्यवहार में चला रही है, ये चेतन मन है। ये ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10% है, ऊपरी भाग है। इससे अधिक भाग जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं, वो है, उसके अंदर कितना ही संग्रह भरा हुआ है, जो चेतन जानता भी नहीं है। बहुत से चीज़ों को तो उन्होंने आसपास टच होकर के या आमना सामना भी नहीं हुआ है, उनसे मुलाकात भी नहीं हुई है, उनको जाना भी नहीं है कि इस अवचेतन मन में क्या क्या पड़ा हुआ है। कितने जन्मों का भराव उस अवचेतन में संग्रहित है, आज भी है। तो ये ऊपरी कार्य कर रहा है चेतन मन, और इसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं अंग्रेजी में, और अवचेतन मन को कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस का मतलब वो क्रिया प्रतिक्रिया में सक्रिय नहीं है इतना, बस एक भंडारण है और ज्यों का त्यों भरा हुआ है। जैसे विज्ञान में की बात कहूँ मैं, तो एक तो होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। एक तो होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज का मतलब अपने में स्थित किए हुए, अपने में संग्रह किए हुए जो चीज़ पड़ी है वो है स्थितिज, पोटेंशियल ऊर्जा। उसको काइनेटिक में बदला जा सकता है, ये विज्ञान मानता है इस बात को। गतिज में उसको गति दी जा सकती है। जो स्थितिज है, जो संग्रह है, उसको लेकर के ये जो चेतन मन है उससे अगर टच हो जाए, उससे अगर मिल जाए, जुड़ जाए, तो उसको गति दे सकता है और काइनेटिक में बदल सकता है। तो ये जो जितनी पोटेंशियल है, भंडारण जो है जानने का, स्मृति का, संग्रह का, वो सब अवचेतन में भरा हुआ है। और इस अवचेतन मन के अंदर बहुत से जन्मों की बातें, संग्रह, स्मृति, अनुभूति इसमें भरी हुई है। इसकी भी एक टेक्निक है, एक तरीका है
जो चेतन मन को उससे अटैच्ड करके और बताया जाता है। और ये चीज़ें प्रामाणिक रूप से कब निकलती है? जब हम अभी चेतन है, जागृत हैं, जब हम सो जाते हैं तो स्वप्न शुरू हो जाता है। उस स्वप्न अवस्था में बाहर का काम तो रहा नहीं, अब जो पंच ज्ञानेंद्रियों से काम लेना था चेतन मन को, उससे वो निवृत्त हो गया और फिर कोई काम नहीं रहा, लेकिन गतिविधि तो चलती है उसकी, तो वो सीधा अवचेतन में जाता है जहाँ भंडारण भरा हुआ है। अनकॉन्शियस माइंड में कॉन्शियस माइंड जाता है और वहाँ की गतिविधि देखता है। तो ऐसे विचित्र सपने, ऐसे विचित्र प्रसंग, ऐसे विचित्र घटनाएं हम सपने में देखते हैं जिनका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जो हमने जागृत में सोचा भी नहीं था। ऐसी चीज़ें वहाँ दिखाई देती है और वहाँ जो भरी पड़ी है उनके साथ हम तालमेल रख करके उन घटनाओं में से गुजरते हैं। ये गतिविधि हमारी निरंतर चलती रहती है। और ऐसी विचित्र बातें भी बहुत से साइंटिस्टों ने स्वप्न में आविष्कार किए हैं। जो जागृत में उनको चीज़ नहीं मिली, उनका हल नहीं मिला, समाधान नहीं मिला, उनको उन्होंने अवचेतन में जा कर के उनसे अटैच्ड होकर के, जुड़ करके और उस चीज़ को बाहर ले आए। तो अवचेतन में बहुत सा भंडारण भरा हुआ है, लॉट ऑफ उसमें जो है स्मृतियाँ भरी हुई है, अनुभूतियाँ भरी हुई है, बहुत सी चीज़ें उसमें खोजनी बाकी है। उसमें खोजें तो भी ये जो है इतना व्यापकता हम में मिल जाएगी कि जिसकी हद नहीं। तो उसकी भी टेक्निक है, तरीके हैं। लेकिन अष्टावक्र यहाँ हमें समझा रहे हैं कि ये जो विविधता है तो व्याप्त कैसे है, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि तू इस पूरे संसार में व्याप्त है। तेरी जो चेतना है वो सब में व्याप्त है। और फिर तीसरा स्टेज एक और आता है मन का, वो है अति चेतन, सुपीरियर कॉन्शियसनेस, उसको कहते हैं अति चेतन। तो चेतन मन हमारा अभी प्रक्रिया कर रहा है, अवचेतन मन में भंडारण भरा हुआ है जो स्वप्न में जाकर के करता है, और अति चेतन में जब कोई इन स्वप्न से भी ऊपर उठ जाता है, ऐसी कोई प्रक्रियाओं को करके जब ऊपर उठ जाता है, तब जाकर इसको व्याप्तता का बोध होता है। और उस बोध में जाकर के वो देखता है कि वास्तविक कारण क्या है, वास्तविक मूल स्रोत क्या है, जिससे ये सुपर कॉन्शियस से अनकॉन्शियस और कॉन्शियस में हमें ये लेयर्स बन रही है, गति बन रही है, स्तर बन रहे हैं और हम उसमें जी रहे हैं। तो ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इस तरह की जो है अवस्थाएं हमारे मन की होती है और हम उसमें गतिविधि करते हुए बहुत सी चीज़ें जानते हैं। तो ये धीरे धीरे अन्वेषण चलता है और ये आगे बढ़ रहा है। इसलिए कहा है कि त्वया व्याप्तम इदम विश्वम, पूरा विश्व, ये विश्व जो देख रहा है ये नहीं, बल्कि अनेक ऐसे विश्व हैं वो भी तेरे अवचेतन मन में अभी भी संग्रहित हैं, भरे हुए हैं। तू गुजरा हुआ है, वहाँ भी जा सकता है। ये बड़ी रहस्यमय बात है। और इसमें जाने के लिए जो जो तू जाएगा त्यों नई नई चीज़ें तुझे मिलती जाएगी। इसलिए तू व्याप्त है। तेरी जो चेतना है ये सीमित नहीं है, पूरे विश्व में व्याप्त है, पूरे विश्व में फैली हुई है। और जैसा तू चाहता है, जैसी गतिविधि तू करना चाहता है गहराई में जाकर के, वैसी प्राप्ति तुझे होती जाएगी, वैसा तू जानता जाएगा। और बोध को जब प्राप्त हो गया तो तुझे मालूम हो जाएगा कि सब कुछ मुझ में है, मैं सब में व्याप्त हूँ, मुझसे कोई अछूता नहीं, सब मुझ में है, मैं सब में हूँ। ये वाली बात फिर जो है मालूम पड़ जाएगी। तो ये यथार्थ है, सही है। इसीलिए कहते हैं कि फिर अगले श्लोक, आधा श्लोक जो है उसमें बताते हैं कि शुद्ध बुद्ध स्वरूप त्वम मागम शुद्ध चित्तमम। ये जो चित्त की क्षुद्रता है इसको तू मत समझ। तू सीमित नहीं है, तू असीमित है, तू शुद्ध है, बुद्ध है, व्याप्त है। ऐसी जब धारणा, ऐसी जब गतिविधि, ऐसी जब मानस में एक समझ पैदा होगी तो जाकर के तेरी गति इन स्तरों को, इन स्थितियों को पार करती हुई तुझे ये बोध कराएगी कि वास्तव में मैं व्याप्त हूँ, मैं किसी से बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं सीमित नहीं हूँ।
मैं सर्वत्र हूँ। प्रणाम।